Yes, next chapter is chapter number 6, that is social responsibility of business and business ethics. हमने चैप्टर 1 में कहीं ये टॉपिक किया था कि द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, टू अर्न द प्रॉफिट्स एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। बट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, दैट मे बी द मेन ऑब्जेक्टिव, और वी कैन से दैट मे बी वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स, but we can't say कि that is the only objective for which the business is starting, है ना। नो डाउट प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, टॉपिक हमने वहां बड़े अच्छे से किया था, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस टॉपिक आया था चैप्टर नंबर 1 में। बिजनेस हैज वेरियस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव और भी बहुत कुछ है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर्स को सामान जो है वो रीजनेबल रेट पे देना, अच्छी क्वालिटी का देना वो है, पोल्यूशन नहीं करना वो है। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इनके, एम्प्लॉयज के, उनको प्रमोशन देनी, उनको ट्रेनिंग देनी, उनको करियर अपॉर्चुनिटीज में चांसेस देने, ये काम भी है, ये ऑब्जेक्टिव भी है बिजनेस का। तो वहां पे हमने जो मेनली पढ़ा था ना वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था चैप्टर 1 में। यहाँ हम पढ़ेंगे उसकी सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में, मीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। इट मीन्स के बिजनेस जो है, नो डाउट इट इज मेंट टू अर्न द प्रॉफिट्स, बट बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टुवर्ड्स सोसाइटी भी है। We can't say business is only meant for earning profits by hook or crook or by any method. The business has to earn the profits or business has to that maximize the profits. ऐसा नहीं हो सकता ना। बिजनेस अपना जो है वो अंदर से सही रखकर बाहर बंद डाल दे, ये पॉसिबल नहीं है ना। बिजनेस जो है वो परचेज जो है वो सेल जो है वो ज्यादा करे, दिखाए कम, टैक्सेस बचाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ले, एक वे है, बट दिस इज नॉट द राइट वे, है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बिजनेस की वो कहीं ना कहीं बनती है, यहाँ हम यही जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द social responsibilities of business and what are the different social responsibilities of business towards different sectors, toward different sections of society। इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कस्टमर्स के लिए क्या है, एम्प्लॉयज के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए क्या है, सप्लायर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ये सारे पॉइंट्स हम जो है उसमें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट वी मस्ट बी क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन से is that desired activity, desirable activity which should be performed by the business, और उसको परफॉर्म ना करना जो है दैट इज अगेंस्ट द बिजनेस। नो डाउट बिजनेस जो है इस पे, अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है तो बिजनेस अपने मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमेशन ऑब्जेक्टिव से दूर जा रहा है, बिकॉज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिजनेस का कोई ना कोई खर्चा भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कोई एक पार्क पकड़ ले, बिजनेस के पास वाला पार्क है, उसको मेंटेन करेगी, उसको मेंटेन करेगी, कोई माली रखेगा, फिर पेड़ पौधे लगाएगा, वहां पर उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको वाइट वॉश करवाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा, थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा। बट द पॉइंट इज कि बिजनेस जितना कुछ अपने रिसोर्सेज ले रहा है वो सोसाइटी से ले रहा है, सोसाइटी से ले रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से आ रहा है, सोसाइटी नहीं है कस्टमर सोसाइटी का पार्ट है, सप्लायर्स वो भी सोसाइटी का ही पार्ट है, नहीं, गवर्नमेंट सोसाइटी का पार्ट है, एम्प्लॉइज सोसाइटी का पार्ट है। मीन्स के सारी इनपुट्स सोसाइटी से आ रही है। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? जहाँ से ले रहा है सोसाइटी का ही पार्ट है, और ऊपर से जो आउटपुट्स बिजनेस सेल कर रहा है सोसाइटी में ही कर रहा है, तो कस्टमर सोसाइटी का पार्ट है। इट मीन्स इनपुट्स सोसाइटी की, आउटपुट्स सोसाइटी की, तो देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी आल्सो। ठीक, तो बिजनेस को कहीं ना कहीं सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इट डजेंट मीन कि अगर बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो बिजनेस को लॉस हो रहा है। नो डाउट, जैसे मैंने पहले कहा, बिजनेस प्रॉफिट जो है उसका कुछ पोर्शन वहां पे खर्चा कर रहा होगा, बट इससे बिजनेस की रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, सपोज जैसे ये एक अर्बन स्टेट में अपने स्कूल के पास एक पार्क है जो सोम प्रकाश की रेजिडेंस के सामने में, देखा होगा होपफुली, आपने कईयों ने देखा होगा, स्पेशली यहाँ रहते हैं उन्होंने देखा ही होगा ना। वो दैट पार्क जो है इज बीइंग मेंटेन्ड बाय कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज वाले उनको वहां पर लिखा लगाया हुआ उन्होंने, मैंने पहले देखा तब तो मेरे को याद है, टाइम हो गया देखे हुए, वहां लिख के लगाया है दिस पार्क इज बीइंग मेंटेन्ड बाय कैम्ब्रिज स्कूल। तो जो भी वहां से पेरेंट्स या जो भी वहां से बच्चे निकलते हैं, कोई और पर्सन भी निकलते हैं,
उसका देख के कैम्ब्रिज स्कूल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बन जाता है ना, कैम्ब्रिज स्कूल ये वाला काम कर रहा है, वो पार्क मेंटेन कर रहा है, मीन पोल्यूशन कम करने में कोशिश कर रहे हैं, वो सफाई में कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई सपोज कोई मैचेस हो रहे हों, कोई स्पोर्ट्स कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, उसे कोई स्पॉन्सर कर दे, स्पॉन्सर्ड बाय दिस ग्रुप, एबीसी ग्रुप, तो उस ग्रुप के लिए, उस बिजनेस के लिए जितने भी वहां पे ऑडियंस आ रही है, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा हो जाता है, या ये अच्छे के लिए काम कर रहे हैं कि इससे बच्चे अगर खेलेंगे तो बच्चे नशे से दूर रहेंगे, स्पोर्ट्स को ये इम्प्रूवमेंट इनकी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को ये मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स लेने के लिए। भाई उससे हमारा कस्टमर्स का एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, तो जितनी हम वहां पर, जितना हम खर्चा वहां पे कर रहे होंगे, उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस को आगे मिल जाएगा रिटर्न में, बिकॉज कस्टमर जो है एक तरह की आपकी ऐड भी हो रही है, एक तरह की वो ऐड भी हो रही है, और कस्टमर जो है वो ऐड करे, आप ऐड करो, कस्टमर अपने आप जो है बिजनेस के लिए, बिजनेस के प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस के लिए जरूरी भी है, कंपल्सरी भी है, और बेनिफिशियल भी है। अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें, प्रॉफिट मोटिव की बात करें, तो वहां भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अपने आप में ये एक ऐड भी है। ठीक, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? इट इज दैट एक्टिविटी विच इज डिजायरेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी टू बी डन, टू बी परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस। लिख लीजिए ये लाइन कहीं, इस लाइन को ऐसे ही लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। इट इज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर डिजायरेबल टू बी परफॉर्म्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी बाय द बिजनेस। फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी बाय द बिजनेस, की जो जो बिजनेस अपना रोल प्ले कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और वो सारी एक्टिविटीज विच आर डिजायरेबल आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। राइट ना, बिजनेस जो है सोसाइटी में जैसे वो रह रहा है, सोसाइटी के वेरियस ग्रुप्स आर देयर, बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में ओनर्स भी हैं, सोसाइटी में दैट एम्प्लॉयज भी सोसाइटी का ही पार्ट है, कस्टमर्स भी सोसाइटी का ही पार्ट है, गवर्नमेंट भी सोसाइटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द वेरियस रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स ईच ग्रुप ऑफ सोसाइटी व्हिच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स कस्टमर्स। देखिए हेडिंग बनाइए, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर्स। टुवर्ड्स कस्टमर्स। फर्स्ट लिखिए इसमें, टू सेटिस्फाई देयर डिमांड्स, टू सेटिस्फाई देयर डिमांड्स। डिमांड सेटिस्फाई कैसे कर दी है कि उनकी नीड के हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट कंज्यूमर की है, कस्टमर की है, उसके उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट है अगर वो बनेगा, इट मीन्स कि जो बिजनेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द कस्टमर्स। सेकेंड पॉइंट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। ये भी बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स जो है वो प्रोवाइड करनी है, वो सेल करनी है, मीन्स इंटीरियर गुड्स जो है वो सेल नहीं करनी, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो चीज नहीं बननी चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द कस्टमर्स। थर्ड पॉइंट इज टू प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल रेट्स, टू प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल रेट्स। हम यहाँ पे रीजनेबल रेट्स की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे लो रेट्स की बात नहीं कर रहे। लो रेट नहीं आपने कहना है, यहाँ पे चीप प्राइस नहीं बात करनी है, रीजनेबल रेट, बिकॉज सस्ता प्रोवाइड करना बिजनेस का सिर्फ मोटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बिजनेस ने प्रॉफिट भी अर्न करना है, बिजनेस ने अपने एक्सपेंसेस भी पे करने हैं। वी कांट से एट लो रेट, वी शुड से एट रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट मीन रेट भी सस्ता हो और साथ में बिजनेस शुड आल्सो बी एबल टू अर्न इट्स रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आल्सो। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन
about the product to the customers. To provide full information about the product to the customers. कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देनी. नाउ व्हाट इज दिस फुल इंफॉर्मेशन? उसका एमआरपी क्या है? एमआरपी यू नो इट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मींस मैक्सिमम किस रेट पे वो चीज सेल की जा सकती है. उससे कम पे सेल कर सकते हैं, एमआरपी से ज्यादा सेल कभी कोई चीज नहीं हो सकती. एमआरपी इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, राइट? ठीक है. तो कस्टमर को एमआरपी बताना. कस्टमर को अब आप देखिए जो जितने भी ईटेबल्स होते हैं, जो भी आप पैक्ड आप लेके आते हो, वहां पे वो एक डॉट सी बनी होती है. देखा होगा आपने, एक स्फीयर में ऐसे करके एक डॉट बना होता है जो बताता है कि वो जो चीज है वेज है या नॉन वेज है. अगर वो रेड कलर का है तो वो वेज है, अगर वो ग्रीन डॉट है तो वो, सॉरी, अगर वो रेड है तो वो नॉन वेज है, अगर वो ग्रीन डॉट है तो वो वेज है. अब आजकल एक और चल पड़ा है ब्राउन. ब्राउन देखा कभी किसने? ब्राउन, है ना? ब्राउन मीन्स कि वो एगिटेरियन, मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए उन्होंने एक बीच का रास्ता और निकाल दिया कंपनी ने. एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन, एक एगिटेरियन. ये वेज भी नहीं है, नॉन वेज भी नहीं, बीच में कोई रास्ता एक और है. उन्होंने ब्राउन कलर दे दिया उसको. चलो, जो भी उनका हिसाब किताब है, बट स्टिल वो ये दिखा रहे हैं कि ये चीज, अगर हम मानते हैं कि जो एग है वो वेज है तो हम उसे वेज में गिन सकते हैं. अगर हम मानते हैं कि नहीं एग नॉन वेज है तो नॉन वेज में गिन लेंगे. मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी इज टू टेल कि वेदर इज वेज हो और नॉन वेज, है ना? वो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, देन उसका वो बैच नंबर क्या है, उसका बारकोड. बारकोड भी देखा होगा आपने, लाइन लाइन बनी होती है ऐसे करके, एक बॉक्स में होता है ना? कहीं जहाँ पे बिलिंग कंप्यूटराइज जो हो वहाँ पे वो स्कैन करते हैं उस बारकोड को, सारी डिटेल बाहर आ जाती है कंप्यूटर. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर टू बी देयर. इंग्रेडिएंट्स क्या है? अगर हम ईटेबल्स की बात करें, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें क्या डाला गया है उसको बनाने के लिए, वो भी लिखा होता है. मीन्स सारी इंफॉर्मेशन देनी प्रोडक्ट के बारे में टू द कंज्यूमर. ये भी कंज्यूमर की अगेंस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की. फाइन. एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स सर्विसेज की सप्लाई वहां बीच में रोकनी नहीं, प्रोवाइड करनी है. अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जो है बिजनेस बीच में रोक लेगा, इट मीन्स के डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे रेट्स बढ़ जाएंगी. होर्डिंग कहते हैं इसको, है ना? कि सामान जो है वो खुद वो अपने पास रख रहा है, सप्लाई कम कर रहा है. जैसे आजकल इन दिनों में ज़्यादातर ये अनियन वगैरह हो गया, टमाटर वगैरह हो गया, रेट्स सब्जियों को सभी के रेट्स बढ़ जाते हैं. आजकल बढ़े हुए हैं, है ना? तो फिर क्या होता है कि जब अगर लगे ना कि अब रेट बढ़ने वाला है, उल्टा सप्लाई ज्यादा आनी चाहिए. बिजनेसमैन क्या करते हैं, सप्लाई रोक लेता है, वो ओवर सप्लाई कंट्रोल कर लेता है, अपने पास सामान संभाल के रख लेता है कि ओवर स्कैर्सिटी हो जाए, ओवर डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो, ओवर गैप बढ़ जाए, तो 50 रुपए की चीज को बाद में हम 100 रुपए में सेल करेंगे. ऐसा नहीं करना है. मीन्स द बिजनेसमैन हैज टू मेक इट श्योर कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है दैट शुड बी रेगुलर, so that there should be no gap between demand and supply of the product. और एक पॉइंट और है, वो भी लिख लीजिए. टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. those practices should be followed which are fair. No unfair trade practice should be followed against the customer. हमने भी बात करी है इसको, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, होर्डिंग, डिमांड और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट में गैप नहीं वहां पे आना चाहिए, रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं होनी चाहिए. ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहिए जिससे लगे कि इस प्रोडक्ट का ये फायदा हो रहा है लेकिन हो ना रहा, है ना? सपोज वो कोई आ जाता है प्रोडक्ट की, ये वाला वॉशिंग पाउडर जो है वो आप यूज करिए, इससे आपके जो कपड़े हैं वाइट वाले बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, जैसे ब्लू वाइट होते हैं, मिल्की वाइट ऐसे हो जाएंगे. वो हो ना, सपोज वो हो ना रहे हैं, दैट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी. बड़ी कॉमन सी वो एडवर्टीजमेंट आजकल आती है, आजकल पता नहीं आती कि नहीं आती, मैंने देखी नहीं, काफी देर हो गई है. जो सलमान खान है वो कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप की है शायद, मेरे ख्याल से है ना? देखी हुई है. सलमान खान वो बाइक पे जा रहा है, वो समुंदर के ऊपर से जाता है, वहां पता नहीं कहाँ थम्स अप आ जाती है, और वहां पे वो एक बार ऐसे
उल्टा होकर घूमता है और थम्स अप उठाता है और वैसे ही वो उसको खोलता है और पी लेता है। इट मीन्स कि अगर हम भी ऐसा करें तो हम भी ऐसे उठ सकते हैं। दैट शुड नॉट बी, दैट इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, है ना। ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखानी चाहिए जो पॉसिबल ना हो। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी, आप अगर थम्स अप पीते हो ना तो आप में एनर्जी है, मान लो, तो एनर्जी भी नहीं आती उससे, आप अच्छा फील करते हो, है ना। आपका तो पानी करने का मन करता है, ये हो सकता है। वैसे ऐसे कर लेगा, सलमान खान खुद तो पीता नहीं थम्स अप, क्या वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक, वो कहीं भी कोल्ड ड्रिंक या कोई पैक जूस भी नहीं पीता होगा। तो डाइटिशियन रखे होते हैं ना, लैक्स ऑफ रुपीज खर्च करके डाइटिशियन रखे होते हैं जो उनको ये बताते हैं कि आपने कितने बजे क्या खाना है। खाना खिलाने को बंदे रखे होते हैं कि आज ही इतने बज रहे हैं, आज आप सैलड खा लीजिए, अभी इतने बजे अभी आप पानी पी लीजिए, अभी आप जूस पी लीजिए, अभी आप करेले का जूस पी लीजिए, अभी आप लौकी का जूस। ऐसी उनकी डाइट्स होती हैं। वो कहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट कहाँ वो पीते हैं, वो खुद नहीं पीते हैं। और वो जो हमें जो है वो पीने को बोलते हैं, हम उनको रोल मॉडल मान के हम उनको पी लेते हैं। फलाना मेरा रोल मॉडल है, वो पी रहा है तो मैं जो है वो मैं भी पीऊंगा, है ना। ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है बिजनेस को वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर्स। भाई, ये कस्टमर्स की हैं। कल हम इसमें डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज की, उसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, देन सप्लायर्स के अगेंस्ट, ओनर्स के अगेंस्ट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम कल डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। भाई, अभी आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो।